अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। तीन इंटरनेशनल ख़बरें देंगे आपको। तीनों ही बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं। एक ख़बर यह है कि चाइना और इंडिया के दरमियान इस वक्त जो कन्फ्लिक्ट है वो इंतहाई मरहल में दाखिल हो रहा है। इंडिया के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने हुक्म दिया अपनी एयर फोर्स को कि वो तैयार रहे, किसी भी वक्त उनको लद्दाख में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसका ये मतलब है कि इंडिया के जो चाइना के साथ मामलात चल रहे थे, जिसको इंडियन मीडिया ये कहने की कोशिश कर रहा था कि हमारे मामलात सेट हो रहे हैं और चाइना वापस जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी तस्दीक हुई है 2-3 सोर्सेज से भी कि क्यों यहाँ तक नौबत आई है कि एक बराह रास्त जो है कन्फ्लिक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट ख़बर है चाइना और अमेरिका के हवाले से। चाइना और अमेरिका कई डेकेड्स में इतना इस तरह कशीदा नहीं हुए उनके ताल्लुकात, जिस तरह से इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है कि जितनी कशीदगी है। 72 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका ने चाइना को ये हुक्म दिया कि वो अपना एक जो उनका कौंसलेट है उसको बंद करें। वहाँ से उनको कुछ धुआं उठता हुआ पाया गया। उसकी क्या हक़ाइक़ हैं, उसके अंदर क्या ख़बरें और कितनी सदाकत है, जिसको अमेरिका ये ब्लेम कर रहा है कि इन्होंने हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी उसको चोरी किया और उसको जलाया, वो कागजात, और किस तरह से वो बैकयार्ड में जो धुआं उठ रहा था, कुछ डॉक्यूमेंट्स जलाए जा रहे थे चाइना की एम्बेसी के अंदर, वो उस पर बात करेंगे। और तीसरी इंतहाई तकलीफ दह खबर है, इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई, सोशल मीडिया के हवाले से ये हम तक पहुंची है कि इंडिया अब ये प्लान कर रहा है कि वो यासीन मलिक साहब को जो है वो जेल के अंदर ही उन पर चार्ज करके उनको हैंग किया जाए, उनको फांसी पर लटकाया जाए। ये इंतहाई तकलीफ खबर है। लेकिन पहले बात करते हैं चाइना और इंडिया का जो स्टैंड ऑफ है उस पर। ये एक बड़ा अपसेट है कि आज ही के दिन एयरफोर्स का उनकी एक सेरेमनी थी, जिसको जो 3 दिन की सेरेमनी थी, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी में जो है वो इंडिया के जो वज़ीर दिफ़ा है राजनाथ, उन्होंने अपनी उस एयरफोर्स को एड्रेस किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि आप जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। बालाकोट के मुकाम पे आपने जो किया था पाकिस्तान के साथ उससे, और फिर आपने जो लद्दाख में बड़ी जो है वो टाइमली डेवलपमेंट की और अपनी डिप्लॉयमेंट्स जो है वो आपने वहाँ की और आपने मैनेज किया चीज़ों को। ये पूरी दुनिया को जो है वो एक पैगाम गया कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक प्रोफेशनल और एक ज़बरदस्त एयरफोर्स है, लिहाजा हमें आपकी अभी ज़रूरत पड़ सकती है। चाइना चूँकि वापस नहीं जा रहा, तो आप जो है वो स्टैंड बाय रहें, आपकी किसी भी वक्त हमें लद्दाख के अंदर ज़रूरत पड़ सकती है। इंडिया की जो एयरफोर्स है उसको उन्होंने जो है एक तरह सा यूँ समझ लें कि एक तरह से उन्होंने उसको हुक्म दिया है, और फिर उसमें वो एयरफोर्स के जो जितने दीगर लोग थे उनको भी ऑन बोर्ड किया है कि चाइना पीछे नहीं हट रहा। अब इसकी तस्दीक कहाँ से होती है? इसकी तस्दीक मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो पेपर्स हैं उनसे हो रही है कि इस वक्त जो चाइना के पास रकबा है LAC का जो टोटल रकबा है तकरीबन 3488 किलोमीटर है, और चाइना के पास जो है वो सारे का सारा रकबा चाइना के पास है सिर्फ 4500 किलोमीटर, जो है वो 45 किलोमीटर, सिर्फ 45 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर में से सिर्फ 45 किलोमीटर एरिया जो उस रिवर का है वो इंडिया के पास है, और बाकी सारे का सारा एरिया जो है वो कैप्चर किया हुआ है चाइना ने। इस हवाले से और भी कुछ खबरें हैं कि चाइना ने अपने तकरीबन 40,000 ट्रूप्स को, और उन्होंने अपनी जो हैवी मशीनरी है गन है उनको डिप्लाई किया हुआ है। फिंगर 5 से वो पीछे हटने के लिए एक कदम भी तैयार नहीं है, और जिस पे बड़ी कोशिश की गई थी हिंदुस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से कि ये वापस चले जाएं और जो प्री स्टैंड ऑफ पोजीशन है उस पर चीज़ें हो जाएं, लेकिन चाइना किसी तौर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी के हवाले से ये खबर भी चल रही है कि चाइना को ही थ्रेट करने के लिए इंडिया और अमेरिका ने जो है वो कुछ कंबाइंड ड्रिल्स किए, कुछ मिलिट्री ड्रिल्स किए इंडियन ओशन में, ताकि चाइना इससे जो है वो खौफज़दा हो जाए। लेकिन चाइना एक कदम भी पीछे नहीं हट रहा। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि चाइना की पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से जो है वो बदरजहा डिफरेंट है, उनके पीछे एक सिस्टम है, और चाइना पीछे हटने के लिए नहीं गया। अगर उन्होंने किसी जगह भी पेशकदमी की है तो वो बड़ा कैलकुलेटेड स्टेप होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि चाइना जो है वो एकदम आगे चला जाए और फिर वापस आ जाए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है वो भी चाइना के मुताल्लिक है। चाइना और अमेरिका जो है वो बराह रास्त आमने सामने आए। ये शायद डेकेड्स में ये देखने में पहली दफ़ा आ रहा है कि ह्यूस्टन के अंदर जो चाइना का कौंसलेट है उसको उन्होंने कहा है कि आप अगले 72 घंटों के अंदर अंदर इसको बंद करें, अपना सारे जो अपने ऑपरेशन हैं इसको क्लोज करें। इसके हवाले से जब हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि जो बैकयार्ड था उसका, चाइना का कौंसलेट है ह्यूस्टन में, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो है वो जलाया जा रहा था, वहाँ धुआं
उठ रहा था, तो वो लोगों ने उसको नोटिस किया कि ये क्या हो रहा है, तो पता चला कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पेपर्स को जो है वो जलाया जा रहा है। इस पे चाइना पे इल्ज़ाम लगाया अमेरिका की जानिब से। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है और अमेरिकन जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है, स्टेट एंड जस्टिस डिपार्टमेंट है, उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि चाइना जो है वो साइबर हमले कर रहा है। हमारी कोविड-19 के हवाले से हम जो वैक्सीन तैयार कर रहे हैं उस पर भी चाइना जो है वो उसको टेस्ट करने के लिए उस पर हमले कर रहा है। इसके अलावा जो है वो चाइना इस सिलसिले में उन्होंने तकरीबन 2 लोगों को गिरफ्तार किया, चाइनीज़ को, कि ये लोग जो है वो साइबर अटैक्स कर रहे हैं और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हम जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीन तैयार कर रहे हैं उसको चोरी करने की कोशिश की जा रही है। जो दूसरा जो उससे भी ख़तरनाक तरीन इल्ज़ाम है वो ये है कि ये हमारी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसको चोरी किया जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीके से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हरबे उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये चाइना की जो है वो पुरानी पॉलिसी है। 3-4 और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। क्या ये जो मामला बढ़ा ये एम्बेसी के धुएँ से बढ़ा या ये इसमें और क्या चीज़ हो सकती है, तो बताया जा रहा है कि ये एक वायरस के हवाले से है कि पहले इस पर चाइना को ब्लेम किया जाता रहा ट्रंप की तरफ से कि ये जो कोरोना वायरस है ये चाइना का वायरस है, और इसमें फिर इस पर भी ट्रंप की तरफ से चाइना को ब्लेम किया जाता है कि ये जो ट्रेड करते हैं चाइना, इनकी फेयर पॉलिसीज़ नहीं है। फिर हांगकांग के हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है अमेरिका के अंदर के हांगकांग के अंदर जो नया सिक्योरिटी लॉ नफज किया चाइना ने, उस हवाले से भी उनको बड़ी कशीदगी है। दूसरी तरफ ये भी गुफ्तगू है कि इतना सब कुछ क्यों हो रहा है कि जब एक तरफ ट्रंप जो है वो इलेक्शंस में जा रहे हैं, उनके इलेक्शंस करीब हैं, और इस सब के बावजूद जो है वो इतनी नेगेटिव खबरें आपको हर तरफ से आ रही हैं, तो चाइना के साथ आखिर क्या मसाइल हैं। तो ट्रंप के बकौल या ट्रंप के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि इस वक्त चाइना के साथ ताल्लुकात को ख़त्म करना या चाइना को नुकसान पहुँचाना वो बेस्ट अमेरिका के मफादात में है, और ये इस वक्त जो है वो ट्रंप के लिए एक बेस्ट चाइना कार्ड खेलना जो है वो एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है इलेक्शन में जाने से। ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। इस पर चाइना ने भी जो है वो अपना रद्दअमल दिया है। चाइना के जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो ये लिख रही हैं कि वुहान के अंदर जो उनका कौंसलेट है उसको भी बंद किया जा सकता है। लेकिन ताहम मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊँ कि चाइना जो स्टेप भी उठाता है वो बड़ा कैलकुलेटेड उठाता है और बड़ा सोच समझ कर उठाता है। ये शायद पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि बराह रास्त इस तरह का कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि आपको अपने जितने भी मिशंस हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस, उनको बंद करने के लिए कहा जाए, आपको अपनी एम्बेसीज़ को क्लोज़ करने के लिए कहा जाए, आपको अपने जितने डिप्लोमेट्स हैं उनको वहाँ से जो है वो बाहर बेदखल करने के लिए कहा जाए। इससे पहले बारहा हमने देखा ट्रेड के हवाले से बड़ी तनकीद हुई, अमेरिका ने की चाइना पे, मीडिया के हवाले से चाइना अमेरिका पे ने बड़ी तनकीद की, चाइना की मुख्तलिफ कंपनीज़ को बैन किया। लेकिन ये जो बराह रास्त जो कन्फ्लिक्ट है ये 72 घंटे मेरे ख्याल में इंतहाई अहम है। जिस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही हैं ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तीसरी जो ख़बर है वो इंतहाई तकलीफ़देह ख़बर है। इसकी अभी तक चूँकि कन्फर्मेशन नहीं हो सकी कि यासीन मलिक साहब के हवाले से ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि उनको जो है वो जेल के अंदर ही उनको सेंटेंस किया जाए, जेल के अंदर ही उनको जो है वो फांसी पर लटका दिया जाए। इस वक्त जितनी भी तहरीक आज़ादी की क़यादत है, हुर्रियत की जितनी लीडरशिप है, तमाम लोग इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं, और आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी तहरीक अगर अपने लीडर के बगैर होती है तो उसका मुस्तकबिल क्या होता है, और वो उसकी जो जमात या उसके जो कारकुन होते हैं वो किस दर्जा जहनी इंतशार में मुब्तला होते हैं, किस कैफियत और किस आलम में होते हैं। ये सूरत हाल इंतहाई तकलीफ़ दे है कि पूरी दुनिया इस पर नोटिस नहीं कर रही। बुज़ुर्ग लोग हैं, अली गिलानी साहब और यासीन मलिक साहब, ये तमाम लोग बीमार लोग हैं। दूसरी तरफ आप यहाँ अगर देखें माजरत के साथ पाकिस्तान की अगर सियासी क़यादत थोड़ा सा इनको कुछ होता है तो आपको सबसे पहली चीज़ यही नज़र आती है कि इनका टेस्ट करवा लिया जाए, इनको तो ये बीमारी भी निकल आई, इनको ये बीमारी भी निकल आई, इनको ये बीमारी भी निकल आई। क्या कुछ नहीं किया जाता मीडिया पे, किस तरह से रिपोर्ट्स को टेम्पर किया जाता है और किस तरह से चीज़ें जो है वो अपने हक़ में फोल्ड की जाती हैं। एक मैसिव और कोऑर्डिनेटेड कैंपेन लॉन्च की जाती है कि हम परेशान हैं और हमारे लीडर की हालत बड़ी तशवीशनाक है और उनको पता नहीं क्या हो रहा है। आपने कभी इस बात का अंदाज़ा लगाया कि इस वक्त यासीन मलिक साहब को जो है वो एक डेथ सेल में रखा हुआ है? आपने कभी इस बात को सोचा कि अली गिलानी साहब
80+ उनकी एज है, वो किस तकलीफ़ में गुजर होंगे, वो किस आलम में होंगे। ये सारे लोग जिनको 3 चीज़ 4 5 5 6 बीमारियाँ हैं, कभी आपने इनके मुंह पे भी हरफ शिकायत आपने सुनी कि इनकी ये मसला और इनको यहाँ से रिलीज़ किया जाए, इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए। ये फ़र्क होता है क़यादत में, ये फ़र्क होता है जेन्युइन लीडरशिप में। अल्लाह ना करे यासीन मलिक साहब के हवाले से ये ख़बर जो है वो किसी तौर भी सच्ची हो, लेकिन अगर ये हुआ तो यकीन मानिए ये इंतहाई तारीख और स्याह तरीन दिन होगा। जिस तरह 5 अगस्त स्याह तरीन दिन है, इसी जैसा ही ये दिन भी होगा। इसमें पाकिस्तानी मीडिया को बात करनी चाहिए, चूँकि अभी 5 अगस्त करीब आ रहा है। जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के हक़ में बात करते हैं, तो उनको कम अज़ कम जो है वो कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए सॉलिडरिटी और उनके लिए जो आप उनके साथ जो इज़हार यकजहती करते हैं, उसकी एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन का वक्त है। आप पूरी दुनिया को जहाँ जिन जिन इंपॉर्टेंट ऑफिस के सामने से आपका गुज़र होता है, वहाँ आप इज्तिमात की सूरत में जाएँ, पूरी दुनिया को डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो आप समझते हैं उनको लिखें, उनको बताएं कि इस वक्त जो कश्मीरी हैं वो किस तकलीफ़ और किस करब के आलम में मुब्तला है। इस वक्त कश्मीरियों को शायद पाकिस्तान की आर्मी से भी ज़्यादा उन लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है जो बाहर बैठे हुए हैं, जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। चूँकि शायद बहुत ज़्यादा जो दुनिया या बहुत ज़्यादा जो कम्युनिटी है इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के अलावा, मैं नेशनल जो कम्युनिटी है उसकी बात कर रहा हूँ, वो शायद कश्मीर का दुख नहीं समझते या उन तक उस तरह से चीज़ें नहीं पहुँचती। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।